नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल में। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो हमारा चैनल है वो रीजनिंग स्पेशल है। इसमें आपको सभी एग्ज़ामों के लिए रीजनिंग की वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अभी जैसे हमारा आरपीएफ का जो वैकेंसी आया है, आरपीएफ कांस्टेबल, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके भी क्वेश्चंस हम इसमें डाले हैं और इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और इसका पार्ट 2 हमने बना दिया है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, पार्ट 1 आप जाके देख लीजिएगा। वो नंबर सीरीज है, ये हमारा नंबर सीरीज का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 का संबंध 5 से है, 5 का 14 से है, 14 का 30 से है, 30 का 55 से, 55 का 91 से, तो 91 का क्या होगा। तो देखिए, इन प्रकार के संख्याओं में हम क्या करते हैं कि जो सबसे नज़दीकी संख्या होती है, अगर नज़दीक संख्या लिखी है तो उसका डिफरेंस निकाल देंगे तो डिफरेंस से आ जाता है। अक्सर 90% चांस है कि आ जाएगा। अगर संख्या बहुत दूर दूर तक लिखी होती है तो उसमें क्यूब का कॉन्सेप्ट लग सकता है, गुणा का कॉन्सेप्ट लग सकता है और स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लग सकता है। ये 3-4 कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। ठीक है, अगर इसको डिफरेंस मेथड से निकालें तो 1 और 5 का डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है। 5 14 का 9 का डिफरेंस है। 14 30 का 16 का डिफरेंस है। 30 55 का 25 का डिफरेंस है और इसका कितने का है, 55 91 का, यहाँ पे 6 आ जाएगा और 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें ये जो 4 9 16 25 36, ये अगर आपको ध्यान होगा तो ये स्क्वायर हिस्से हैं। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4 है, ये 3 का स्क्वायर 9 है, ये 4 का स्क्वायर 16 है, ये 5 का स्क्वायर 25 है, ये 6 का स्क्वायर 36 है। और अगली संख्या क्या आ सकती है, 2 3 4 5 6। अगली संख्या कौन सी आएगी, 7 आएगी, क्योंकि ये क्रम से स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर 49। अगर 49 को इस संख्या में अगर हम जोड़ दें तो अगली संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। तो 9 10 9 4 13 14, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 140 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चंस रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। अगला है हमारा कि 198 का संबंध 194 से किस प्रकार हो सकता है। देखिए, नज़दीकी संख्याएं हैं तो नज़दीकी संख्या हम क्या करते हैं, हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 198 194 का डिफरेंस कितने का है, 4 का अंतर है। 194 185 कितने का अंतर है, 9 का है। 185 और 69 में कितने का अंतर है, 16 का अंतर है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 9 16 यानी स्क्वायर के मेथड से ये भी है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, या 4 का स्क्वायर। तो अगली संख्या कौन सी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, क्योंकि इस संख्या में ये घट के आई है, क्योंकि 169 में 16 जुड़ा है तभी तो 185 आया है। या तो ऐसे कर सकते हैं कि 185 में से 16 घटा है तभी 169 आया है, यानी 169 में से 25 घटेगा तभी ना अगली संख्या आएगी। तो 169 में से 25 घटाने के तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 4 1, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा 2 का संबंध 2 से है, 2 का 5 से, 5 का 13 से, 13 का 28 से, तो 28 का अगली संख्या से क्या संबंध होगा। देखिए, नज़दीकी संख्या अगर यहाँ पे हम थोड़ा दूर भी संख्या दी, अगर इसका डिफरेंस मेथड से निकालना चाहे तो यहाँ पे 0 होगा इसका डिफरेंस मेथड। यहाँ पे 2 5 का 3 होगा, 5 13 का 8 होगा, 13 28 का 15 का होगा। तो यहाँ पे 0 3 8 15, तो यहाँ पे तो कुछ कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं दिया रहा है। अगर इसका भी डिफरेंस निकाले तो 3 का होगा और इसका निकाले तो 5 का होगा, इसका निकाले तो हमारा 7 का होगा। तो 3 5 7 हो सकता है अगली संख्या। ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, जो खुद से और एक से कटे, यानी स्वयं से और एक से कटे, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमारा 3 5 7 11 13 17 19 हो गया, 23 हो गया, और कौन सा हो गया, 29 हो गया। ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या। ये किसी से नहीं कटती, ये स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं। ठीक है, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट लगाएं, यहाँ पे 11 का, अगर 3 5 7 11 प्राइम नंबर्स हैं, अगर 11 में 28 को जोड़ देंगे तो कितना हमारा होगा, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस का डिफरेंस निकालें हैं तो यहाँ पे 15 में 11 जोड़ देंगे तो हमारा 26 होगा, और 26 में 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 54, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं है, यानी ये मेथड नहीं है। ठीक है, ये मेथड गलत हो गया हमारा ऑप्शन के हिसाब से, या वरना ये भी होता अगर ऑप्शन में होता तो। अगर यहाँ पे हम 2 लिख के
1 के स्क्वायर में से अगर 1 घटा दे तो हमारा 2 आ सकता है, ठीक है। ये वाली संख्या हमने लिख दी, ये वाली संख्या हमने यहाँ पे लिखी है। फिर अगली संख्या यहाँ पे 2 लिखते हैं। यहाँ पे अगर 2 लिख के 2 का स्क्वायर में से हम 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम अगली संख्या 5 लिखते हैं, ठीक है, 5 लिखते हैं और 5 लिखने के बाद हम इसका 2 का स्क्वायर करके, सॉरी 3 का स्क्वायर, क्योंकि 1 2 3, 3 का स्क्वायर करके अगर 1 घटा देते हैं 3 त्रिक का 9, 9 में से 1 गया 8 और 8 में 5 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। यानी ये हमारा लॉजिक बन गया। तो अगली संख्या ऐसे भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 13 होगा। 13 के बाद 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 चौका 16, 16 में से 1 गया 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, ठीक है, 15 में 13। तो अगली संख्या इससे भी इस प्रकार होगी, ठीक है। फिर 28 का क्या हो जाएगा हमारा? ऐसे ही 28 का क्या हो जाएगा हमारा? तो 28 का हमारा हो जाएगा 28 प्लस किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 गया, 25 में से 1 गया 24, और 24 में से 24 और 28 जोड़ देंगे कितना होगा हमारा? 52 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52। अगला है हमारा कि 625 का संबंध 5 है, या इसका ऑप्शन शायद नीचे चला गया है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, एक बार देख लीजिए पॉज करके आप वीडियो को। तो अगर देखिए यहाँ पे 625, यहाँ पे देखिए गुणा का कॉन्सेप्ट लग सकता है, क्योंकि बहुत नज़दीकी संख्या दी, बहुत दूर संख्या दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है कि इसका गुना करके यहाँ पे लिख दिया गया है, यहाँ पे, और इसका भाग करके यहाँ पे इसको लिख दिया गया है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट से करें, यानी यहाँ पे देखिए समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट। इस संख्या, ऊपर वाली संख्या का इससे गुना करके 125 से ये हमारी संख्या ये प्राप्त हुई है, यानी 5 में 125 से गुना करके ये प्राप्त हुआ है, और 125 में 5 का भाग करके हमारा ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, 25 में देखिए 25 का गुना करके अगर ये हम देखिए अगला कि हमारा 25 कैसे प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे अगर हम 5 लिख दें, अगर यहाँ पे हम ऊपर का गुना कॉन्सेप्ट लगाएं कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ये है, तो इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी संख्या आनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम 5 लिख दें तो 25 हो जाएगा, ठीक है, ये संख्या प्राप्त हो जाएगी जैसे ये प्राप्त हुई थी। अगर इसमें 5 घट से भाग दे दें तब ये 5 प्राप्त होगा, यानी हमारी जो संख्या बिचली वाली होगी वो 5 होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो रुकिए, इसका हमने क्या किया कि यहाँ पे इसका भाग किया, ठीक है, तो हमारा आ गया। इसका हमने गुना किया तो ये संख्या आ गई। तो यहाँ पर अगर हम 125 रख के देखते हैं, बीच में 125 अगर रखते देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमारा डिफरेंस है पूरा, मतलब इवन नंबर दिया है और ऑड नंबर दिया है। यहाँ पे जो हमारा देखिए 5 का मल्टीपल है, तो ये हो सकता है। अगर 125 में हम क्या कर सकते हैं कि 25 में इससे भाग दे दें तो हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 25 125 से, सॉरी, इससे ऊपर गुना करेंगे और इससे नीचे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है हमारा कि 11 का संबंध 110 से किस प्रकार हो सकता है। हो सकता है कि 11 में 1 जुड़ा हो, 11 में 1 माइनस हुआ हो तो आ गया होगा हमारा 10, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है कि इसमें यहाँ पे 1 को बढ़ा दिया गया है। 1 बढ़ाने का मतलब यहाँ पे प्लस 1 नहीं किया गया है, उसके आगे 1 लिख दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए 100 था तो 100 के आगे 1 लिख दिया गया तो 1001 हो गया। और इसमें क्या किया है कि 1001 में से 1 घटा दिया है, ठीक है, 1001 में से 1 घटा दिया गया है तो हमारा कितना आ गया? 1000 आ गया है। फिर इसमें क्या किया है, यहाँ फिर उसके आगे 1 लिख दिया गया है, जोड़ा नहीं गया है, उसके आगे 1 लिख दिया गया है। तो उसी प्रकार अगर यहाँ पे करें हम, इसमें क्या हो रहा है कि पहले यहाँ पे 1 करके उसके आगे 1 लिख के फिर उसको उस संख्या में से 1 घटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर यहाँ पे हम 1 माइनस करके उसके आगे 1 संख्या अगर लिख दें, यानी 10 के आगे हम 1 संख्या लिख देंगे तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा?
सी हो जाएगा, हमारा 101 हो जाएगा। इसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि इसमें एक माइनस करके, ठीक है, एक माइनस करके फिर अगली दूसरा स्टेप क्या होता था कि उस संख्या के आगे एक लगा दिया जाता था, जोड़ा नहीं जाता था। जोड़ा जाने का मतलब था कि 10 में एक जोड़ दिया तो 11 हो जाएगा, लेकिन 10 में एक आगे लगाना तो यानी 101 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगला है 3 का संबंध 8 से है, 8 का 13 से किस प्रकार ये हो सकता है। अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम देखें 5 का अंतर, यहाँ पे 5 का अंतर, यहाँ पे 11 का अंतर, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम करें 2 में 1 की गुना करके 1 जोड़ दे तो हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 में 2 की गुना करके 2 जोड़ दे तो हमारा 8 आ जाएगा, ये भी ठीक है। अगर 4 में 3 की गुना करके 3 जोड़ दे तो नहीं आएगा, जो कि ये गलत है। यहाँ पे अगर -2 कर दे तो ये भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखिए, हाँ, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ के उसमें 2 जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 8 + 3, अगली संख्या 2 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक संख्या को छोड़ के इस संख्या को पकड़ते हैं, 8 13 को जोड़ के उसमें 2 फिर से जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 8 3 11 21, 21 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ तो 21 2 23 हो जाएगा, जो कि ये नहीं दिया है इसमें। यहाँ तो 24 आ रहा है। अगर अगली संख्या 3 जोड़ दे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्रम आगे आता है कि नहीं पहले। और 13 में 24 जोड़ के 13 24 कितना होगा, 13 24 कितना होगा, 37। 37 में 4 जोड़ेंगे तो 41, यानी हमारा कॉन्सेप्ट लग गया है। 2 3 4 जुड़ा है। ठीक है, तो अगली संख्या क्या हो सकती है कि 24 और 41 जोड़ के अगली संख्या क्या जोड़ेंगे, उसमें 5 जोड़ देंगे तो 24 41 कितना होगा हमारा 65, और 65 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 70। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करते हैं। 1 का संबंध 3 से, 3 का 4 से, 4 का 8 से, 8 का 15 का 15 का 27, 27 का क्या होगा। अगर इनका डिफरेंस हम निकालना चाहें तो 2 1 4 7 का डिफरेंस निकल रहा है। ठीक है, अगर 8 4 12 3 15, अगर इस संख्या में हम क्या कर सकते हैं कि अगर देखिए 1 है, ठीक है, 1 है, थोड़ा टाइम लग रहा है आपको तो माफ़ करिएगा, थोड़ा मेरी आदत है कि मैं थोड़ा ज़्यादा समझाता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है इस बात में। अगर हम 1 में 3 जोड़ के पहली संख्या को तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी में क्या कर सकते हैं, अगली संख्या में क्या कर सकते हैं, 1 + 3 + 4, यानी पहले बार में क्या कि 2 अंकों को लिया तो जोड़ दिया तो तीसरा अंक प्राप्त हुआ, और 3 अंकों को जोड़ दिया तो चौथा अंक प्राप्त हुआ। देखिए 4 3 7 1 8, तो ये वाली संख्या प्राप्त हुई। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, फिर एक संख्या को छोड़ेंगे, 4 3 8 7 15, यानी 3 4 और 8, 8 4 12 3 15। फिर एक संख्या को छोड़ेंगे, 3 को छोड़ेंगे कितना होगा, 8 4 12 12 5 12 15 27 हो जाएगा। फिर एक संख्या को छोड़ेंगे, 8 को छोड़ेंगे, 4 को छोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना होगा हमारा, 4 को छोड़ेंगे तो कितना होगा 27 और 15 कितना होगा 42, 42 8 42 8 कितना होगा 50। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या था कि पहले ये 2 अंकों को जोड़ के तीसरी संख्या प्राप्त होती थी, फिर उसको जोड़ के अगली संख्या प्राप्त होती थी, फिर एक अंक को छोड़ के उसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसमें का। अगला है हमारा 66 36 18। अगर इसका ऑप्शन आपको एक बार दिखाएं तो ये हमारा, ये नीचे आ गया है 8 2 5 6 14। ठीक है, इसमें देखिए सीधा दिखाई दे रहा है कि यूनिट डिजिट का अपने ही डिजिट में गुना करके ये संख्या प्राप्त हुई। जैसे 6 का 6 में गुना करके 36 प्राप्त हुआ है, उस प्रकार 3 में 6 का गुना करके 18 प्राप्त हुआ है, और उसी प्रकार 1 में 8 का गुना करके क्या प्राप्त होगा, 8 ही प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा।
8 हो जाएगा। अगला है हमारा 2 का संबंध 15 से है, 15 का 4 से किस प्रकार ये हो सकता है। अगर देखें यहाँ पे अगर यहाँ पे इस प्रकार देखें कि ये कैसे हो सकता है। अगर यहाँ पे इसका डिफरेंस देखें, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 4 और 6 का। ये भी 2 का है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का होगा, 2 ही का होगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तभी ना डिफरेंस 2 का। यहाँ पे 6 8 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का। और एक एक संख्या छोड़ के, तो यहाँ पे तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा। तो अगली अगर यहाँ पे अगला स्टेप देखें, ठीक है, अगला स्टेप यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं पेंसिल, ठीक है। 15 और 12, 15 12 का डिफरेंस कितने का, 3 का डिफरेंस है, ठीक है, -3 का डिफरेंस है। और 12 और 7 का कितने का है, 12 7 का कितने का है, 5 का डिफरेंस है माइनस। और अगली संख्या देखिए, यहाँ प्राइम नंबर चल रहे हैं, 3 5 7, अगली संख्या 7 हो सकती है, ठीक है। तो अगर 7 होगी तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 में 7 जोड़ेंगे 14 होगा। अगर यहाँ पे देखें 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस, तो अगली संख्या 7 का डिफरेंस होगी। 7 का डिफरेंस होने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 7 का डिफरेंस करने के लिए अगर यहाँ पे हम 14 करते हैं तो 7 7 14 हो जाएगा। 3 5 यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा। अगर अगली संख्या हम 2 कर दें तो अगर यहाँ पे हम 14 कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि 3 5 7 का डिफरेंस निकालना है, तो 7 7 का डिफरेंस तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, तभी नहीं इसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का डिफरेंस था। क्योंकि यहाँ पे जो संख्या आनी चाहिए 7 से छोटी ही आएगी, तभी ना -3 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे 7 का डिफरेंस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 3 5 7, यानी 8 और 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है हमारा 6 का संबंध 17 से, यहाँ पे इतना दिया है, तो यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालना चाहें तो कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 22 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 33 का डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो कितने का पहाड़ा शुरू हुआ है, 11 का। 11 दूना 22, 33 44। तो यहाँ पे 44 अगर इसमें हम जोड़ दें तो कितना होगा, 4 2 6 7 4 11। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है हमारा कि 1 का संबंध 5 से 5 का, यहाँ पे ये संख्याएं दी हैं, ठीक है। अगर इनका हम डिफरेंस देखें तो 4 का है, यहाँ पे कितने का, 8 का है, यहाँ पे कितने का, 12 का है, यहाँ पे कितने का है, 16 का है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 4 4 प्लस हुआ है, तो अगली संख्या 5 प्लस हो सकती है, 4 प्लस हो सकती है। देखिए यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ पे 4 प्लस, तो यहाँ पे 4 प्लस। तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 20 में 41 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, 61। 20 में 41 जोड़ेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और अगली अगर यहाँ पे हम चीज़ देखें, 4 का 10 से इसका इससे, तो क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पे हम देखें, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 4 में 2 की गुना करके 2 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा, ठीक है। 4 में 2 की गुना करके अगर हम 2 जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा। अगर हम 10 में 3 की गुना करके 2 घटा दें तो 10 33 28 आ जाएगा। या अगर हम इसको प्लस भी करें तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया है कि नहीं, 28 या 32 कुछ भी, तो फिर 28 तो हो सकता है। तो यानी क्या किए थे हम, यानी माइनस किए थे। यानी अगर 4 में 3 की गुना करके 2 घटा दिया जाए तो हमारा 10 आ जाएगा। और अगर 10 में इसमें हम 2 का गुना भी कर सकते थे, लेकिन वो आगे फॉलो नहीं होगा ऑप्शन के हिसाब से। 10 में 3 की गुना करके अगर 2 घटा दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और अगर 82 में 3 की गुना करके 4 का गुना करके 3 का गुना होगा ना, सॉरी, कितना आ जाएगा हमारा, 3 दूना 6 3 8 24। 244 में से 246 में से 2 घटाएंगे 244, यानी हमारा यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी 730 में सॉरी यहाँ तक तो हो गया ना, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है हमारा 3 का संबंध 7 के 7 का 23 से 23 का 95, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे डिफरेंस के बेसिस पे हम नहीं निकाल सकते।
अगर यहाँ पे हम गुणा का कॉन्सेप्ट लगाए तो 3 में अगर 2 की गुणा करके हम 1 जोड़ दें तो हमारा 7 आ जाएगा। अगर हम 7 में 3 की गुणा करके 2 जोड़ दें तो हमारा 23 आ जाएगा। अगर हम 23 में 4 की गुणा करके 3 जोड़ दें तो हमारा 23 चौका 92 और 3 95, यानी हमारा 2 का गुना 1 प्लस हुआ 3 का गुना प्लस 2 हुआ 3 का गुना प्लस 4 हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 95 में हम 5 की गुना करके 4 जोड़ देंगे कितना होगा, 5 बचे 25 और 4 5, देखिए यूनिट डिजिट से करिए ऑप्शन से, 5 बचे 25 के 5 और 4 जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका ही 9 है। वरना आप जोड़ भी सकते हैं कि 5 बचे 25 5 9 45, 5 बचे 25 5 9 45 46 47, तो 475 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 479, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है हमारा 4 9 25, तो यहाँ पे देखिए सीधा दिखाई दे रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 5 का, तो अगली संख्या 7 2 3 5 7 9 भी हो सकती है। तो अगर 9 के हिसाब से देखें तो 81 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में हमारा 81 नहीं, तो यहाँ पे 2 3 5 7 के हिसाब से चलेंगे, प्राइम नंबर्स के हिसाब से, ठीक है। सॉरी वहाँ पे गलती कर दी, 9 कहाँ से आ जाएगा, तो उससे पहले ही वो संख्या 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा 125 का इससे डिफरेंस दिया है। अगर हम डिफरेंस के बेसिस पे निकालना चाहें तो 125 80 का डिफरेंस कितना होता है, 20 और 20 20 40 45 का अंतर है, ठीक है। 80 45 का कितने का अंतर है, 35 का अंतर है। 45 और 20 का कितने का अंतर है, 25 का अंतर। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45, यानी 25 में 10 प्लस हुआ है, 35 में 10 प्लस हुआ है, यानी 10 का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो अगली संख्या क्या हो सकती है, क्योंकि ये घटते क्रम में है, देखिए बढ़ा, ये 45 है 35 है 25, तो अगली संख्या 15 ही होगी, ठीक है। तो अगली संख्या 15 ही होगी ना, तभी नहीं आएगी। और 15 होने के लिए यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, इसको 5 होना पड़ेगा, तभी नहीं इस संख्या में से ये घटेगी, तभी नहीं ये संख्या 15 प्राप्त होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 2 का 5 से है, 5 का 41 से, 41 का इससे, तो क्या होगा। अगर ये जो सवाल है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसका जवाब कमेंट में ही दे देंगे, ठीक है। आप इसको पहले कोशिश करिए और इसका जवाब कमेंट करिए। अगला है हमारा 28 का 33 से, 33 का इतना इतना, तो क्या संबंध होगा। अगर यहाँ पे हम देखें, इसका डिफरेंस 3 का +3 हुआ है, तो अगर अगली संख्या हम देखें 3 जोड़ दें तो अगली संख्या कौन सी प्राप्त होगी, 34 प्राप्त होगी, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया भी गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है हमारा 2 3 5 7 11, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 2 3 5 7 11, तो अगली संख्या 13 होगी, क्योंकि ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा 5 6 9 15 का संबंध इतना है, तो इसका क्या होगा 15 का, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 6 का डिफरेंस, तो 1 3 6, अगर हम इसका डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे हमारा क्या होगा 3 होगा, तो अगली संख्या कौन सी हो सकती है, 4 हो सकती है। और 4 इसमें जोड़ दें 6 6 10, और 10 में 15 जोड़ देंगे तो हमारा 25 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगला है हमारा लास्ट क्वेश्चन है 4 6 9 13 सही 1/2, 13 सही 1/2, वो 13.5 है, वो एक ही में लिखा है, ठीक है। अगर देखें 4 6 का, देखिए यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है कि ये 4 का 1.5 गुना है। 4 का 1.5 गुना कितना होता है, 6 होता है, और 6 का 1.5 गुना कितना होता है, 9 होता है, और 9 का 1.5 गुना कितना होता है, 15 नहीं है 135, यानी 13.5 होता है। और 13.5 का 1.5 गुना कितना होता है, 13.5 का अगर 1.5 गुना करें तो कितना होगा, तो 13 को हम क्या लिखते हैं, 13 से 1/2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर इसको हम गुना करें 13 से 1/2 में,
13 सही 13 सही 13 दूनी 26, 27/2 में अगर हम 1.5 की गुणा करें, 1.5 की गुणा मतलब 3/2 की गुणा करें तो कितना होगा हमारा? 3 7 21 और 3 दूनी 6, 7 8 और 4। अगर हम इसको काटना चाहें तो किससे काट सकते हैं? और इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 20 चौका 80, 20 सही 1/4 इसका राइट आंसर होगा। अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 सही 1/4। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इससे रिलेटेड वीडियो हम डेली डालते हैं। आप दोपहर को 2 बजे हमारी एक वीडियो रोज़ अपलोड होती है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।